आप और मैं, हम सब मृत्यु लोक के प्रवासी हैं। ये बात जरूर सच है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन ये मृत्यु लोक छोड़ के, ये संसार छोड़ के, ये जगत छोड़ के हम सबको जाना ही है। अगर जाना ही है तो हम क्यों हताश, निराश, संतापित हृदय के साथ विदा हो इस पृथ्वी से, इस संसार से, इस जगत से? क्यों न हंसते हंसाते, नाचते नचाते, परमात्मा के गुण गाते गवड़ाते इस जगत से, इस पृथ्वी से, इस संसार से विदा हो। इस भाव के साथ नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें, अनुभव करें। बहता हुआ जीवन, जीवन की धारा, हर सांस उच्छ्वास की पतवार के साथ बहता हुआ हमारा सबका शरीर जिसमें हम विराजमान है। बहता हुआ मन, विचार की धारा, विचार का प्रवाह, बदलता हुआ, बहता हुआ हमारा भाव शरीर, जीवन की महाधारा में बहते हुए हम सब। देखो, अभी अभी दिन का प्रारंभ, मंगल प्रभात, मध्याह्न समय और अवतरित होने को जा रही है। आज के दिन की पवित्र स्वर्णिम सुगंधित संध्या, आप सबका हार्दिक स्वागत है, सप्रेम स्वागत है सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में, जिसमें आज मैं आपको अनुभव करवा रहा हूँ। वृक्ष मंदिर में, सुंदर वृक्षों के नीचे, सुंदर वृक्षों के बीच नृत्य का प्रागट्य मैं आपके समक्ष जो प्रकट करने जा रहा हूँ, वो है नृत्य का अंतर्गत रूप। आज का मेरा प्रयोग ऐसा है, दो रचनाएं प्रकट कर रहा हूँ और दोनों लोकगीत पर आधारित नृत्य का प्रागट्य है। दोनों कृष्ण भगवान की रचना है। गोपी भाव इसमें दर्शाया गया है और ये जो रचना है, अद्भुत रचनाएं, आसामी रचनाएं हैं। आसामी लोक संगीत, लोकगीत श्रवण करें, ये मेरे लिए हृदय स्पर्शी रही। मेरा भाव है आपके हृदय को भी छुएगी छुएगी। भावात्मक रचनाएं हैं दोनों। मैं आपको ऐसा कहता हूँ, मैं आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ नृत्य का अंतर्गत रूप अर्थात आध्यात्मिक स्वरूप। अब प्रयोग ऐसा है, मैं गुजरात में हूँ और ये जो रचना है वो आसाम की है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र लेते हैं, आध्यात्म का अर्थ है अंतर जगत का विस्तार, तब ये दोनों जुड़ जाते हैं। बहिर्जगत का वातावरण भी जुड़ जाता है। अर्थात प्रक्रिया ऐसी है, आसाम और गुजरात को जोड़ना, ये अंतर्गत प्रक्रिया होती है, लेकिन मैं इसका विज्ञान आपको कहता हूँ। तो प्रक्रिया इस तरह से है। अब इसका विज्ञान ऐसा है, समझ लो कि मैं आसामी लोकगीत प्रार्थना के रूप में प्रकट करने को जा रहा हूँ। अर्थात सीधा संपर्क बनता है जहाँ से ये प्रार्थना प्रकट हुई, जहाँ से जिस संगीतकार को ये प्रेरणा प्राप्त हुई कि इसका राग इस तरह से होना चाहिए और ये संतों की रचना है, तुरंत हमारा संपर्क होता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा मेरा, हमारा सबका। दर्शनार्थी है, उसका संपर्क भी उसी के साथ होता है, क्योंकि दर्शनार्थी इसमें अलग नहीं, मेरा ही, हम सब एक ही है। जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र लेते हैं तब सब एक ही वेवलेंथ पर आ जाती है, सबकी आत्मा। ये इसका विज्ञान आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से जब ये नृत्य प्रकट होता है तो इस वातावरण में इस नृत्य संबंधित जो भी तरंगे है, जो भी तरंगे, वो अपने आप आकर्षित होती है। और ये नृत्य को आगे से तैयार नहीं किया जाता, कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन पवित्र प्रेरणा शक्ति का अनुभव करने के लिए या उससे संपर्क बनाने के लिए नृत्य को तत्काल प्रकट करना पड़ता है प्रेरणा शक्ति से। और आज तक जो भारत के शास्त्रीय नृत्य, जो ऋषियों ने खोजे, उसको स्वरूप दिया, उसका मैं आपको विज्ञान बताऊं तो पृथ्वी को गांधर्व लोक के साथ जोड़ने का प्रयोग, क्या परिणाम होगा गांधर्व लोक के साथ जोड़ने का? अर्थात उत्सवमय जीवन। और ठीक से समझा जाए, जो मैं नृत्य को रूप दे रहा हूँ,
मेरा अनुभव मैं कहूँ, 24 घंटे तुम नृत्य करो कि ना करो, गीत गाओ कि ना गाओ, संगीत बजाओ कि ना बजाओ, तुम्हारे भीतर एक उत्सव ही रहता है। उत्सव कहो, उत्साह कहो, निजानंद कहो। लेकिन ऋषियों का दृष्टिकोण ऐसा था कि ये सारे जो नृत्य शास्त्र है, इससे पृथ्वी का संपर्क बना रहेगा गांधर्व लोक के साथ, और इसके कारण पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन में शुष्कता नहीं आएगी। इसलिए ठीक से अगर उत्सव का हमने उपयोग किया समझदारी से, तो हमारे जीवन में संभव नहीं हताशा निराशा प्रकट हो। दुख पीड़ा संताप जरूर आता है, लेकिन वो टिक नहीं सकता अगर आपने उत्सव को ठीक से समझ लिया, उत्सव का विज्ञान ठीक से समझ लिया। अब जब मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं प्रकट करने को जा रहा हूँ नृत्य का अंतर्गत रूप, जहाँ से आप मुझे जानते हो, जब से आप मुझे जानते हो, वहाँ से लेकर आज तक मेरा नृत्य और मेरा जीवन का दृष्टिकोण, ये दोनों साथ होता है। मैं कैसे खाता हूँ, क्या खाता हूँ, कब उठता हूँ, कैसे जीवन जीता हूँ, मेरा दृष्टिकोण क्या है जीवन के प्रति। मात्र इतना नहीं, ये विस्तार है, आध्यात्मिक विस्तार है। मेरा जीवन कैसे पूर्ण होता है, शरीर कैसे पूर्ण होता है इस जगत में, और मेरे नृत्य, ये दोनों का संबंध है। मेरा नृत्य का स्वरूप, मेरा नृत्य का प्रागट्य और मेरा जीवन। जब से आप जानते हो, अगर आपको अभ्यास करना है ठीक से नृत्य का आध्यात्मिक रूप, दोनों देखो। मेरा जीवन का दृष्टिकोण, जीने का ढंग, मेरा भविष्य, भविष्य में मेरा काम करने की, भविष्य में मेरी काम करने की रीत, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करने को जा रहा हूँ, मेरा दृष्टिकोण क्या है इस जीवन के प्रति, और मेरे नृत्य, ये दोनों साथ साथ है। क्योंकि मैं आपको ऐसा कहूँ, नृत्य जीवन की समझ को खोल देता है। नृत्य दर्शन की शक्ति को बढ़ा देता है। ये प्रेरणात्मक नृत्य है, प्रेरणा की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि मुझे ही प्राप्त होती है, जो भी दर्शनार्थी है सबको प्राप्त होती है, सबको प्राप्त। और जिसकी जो शक्ति है, जिसके पास जो शक्ति है, वो बाहर आती है, प्रकट होती है। इतना ही नहीं, आप जब भी इस का दर्शन करोगे, जहाँ पर भी दर्शन करोगे, ये संगीत सुनोगे, ये श्रृंगार का दर्शन करोगे, ये नृत्य गति का दर्शन करोगे, आप उसी पवित्र शक्ति के संपर्क में आओगे। ये इसका विज्ञान है। ऐसा ही श्रृंगार का विज्ञान आपको बताऊं, जो आध्यात्मिक श्रृंगार है वो कभी संचय नहीं किया जाता। जैसे ही इसका उपयोग पूरा होता है, उसको अर्पण कर देना पड़ता है योग्य व्यक्ति को या योग्य कलाकार को, इसे अर्पण कर देना पड़ता है। समझ लो कि ये श्रृंगार का संचय किया गया तो ये ब्लॉक कर देता है शक्ति को, एनर्जी को। जो नया फ्लो है जीवन का, उसको ब्लॉक कर देता है। तो इसका विज्ञान ऐसा है कि ये श्रृंगार या नृत्य के वस्त्र का संचय नहीं किया जा सकता। जैसे ही इस नृत्य का प्रयोग, इस वस्त्र का प्रयोग पूर्ण होता है, अर्पण होता है ये समष्टि को, पूरा श्रृंगार और वस्त्र ये पूरे अस्तित्व को समर्पित होता है। और इसके बाद इसकी भी प्रेरणा आती है। जैसे कि आज का श्रृंगार है, प्रेरणा आती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे कि आज का श्रृंगार मैंने धारण किया है, अब जैसे ही नृत्य समाप्त होगा, अब किससे मुझे देना है ये भी आ जाता है। ये अर्पण होगा फुलवा नटराजन को, और ये श्रृंगार वो भी संचय नहीं कर सकती अगर ठीक से समझे तो। उसे जो भी उपयोग करना है ठीक से उपयोग करके उसे आगे जाने देना है। इस तरह से ये नदी की तरह श्रृंगार और वस्त्र का प्रवाह बहता रहता है, और इसकी शक्ति भी पूरे आध्यात्मिक क्षेत्र में जीवन को फूलों की तरह खिलने में, प्रवाहित होने में मदद करता रहती है। पूरा विश्व का जो आध्यात्मिक क्षेत्र है उसमें भी ये श्रृंगार और वस्त्र का बहना ये मदद रूप प्रक्रिया रहती है। ये इसका विज्ञान है। आज का जो पवित्र वस्त्र है और पवित्र श्रृंगार है, ये अंबाजी धाम, माता जी का पवित्र धाम, वहाँ से अर्पण करने को जा रहे हैं श्रीमती अलका श्री हेमंत वैद्यनाथन।
इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए अनुभव करें आज के नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया।